हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियो के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीयूईटी लेवल के, जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में हमारे पास काफ़ी सारी रेशियोज हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए कुछ रेशियोज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं उन सब को मैंने बेसिकली यहाँ पर 50 एमसीक्यू में कंप्लीट कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। देखो, फर्स्ट एमसीक्यू में लिखा है, एवरी कंपनी एनालाइज इज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विच इज आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो आउटकम होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, जो कि एम्प्लॉयड होती है बिजनेस में। एनालाइज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या यूज करती है, इन सब में से आपको बताना है। बेसिकली कंपनी यूज करती है डिविडेंड पे आउट रेशो, कंपनी यूज करती है रिटर्न ऑन नेटवर्थ रेशो, हमारे पास यहाँ पर होती है, और कंपनी यूज करती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और क्विक रेशो का यूज नहीं होता, तो ऑप्शन बन जाता है ए बी सी। आइडेंटिफाई करो रेशो विच इज नॉट कंप्यूटेड फॉर इवेल्युएटिंग सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस के, सॉल्वेंसी के लिए बेसिकली यहाँ पर कौन सी कंप्यूट नहीं होती है, इन सब में से आपको बताना है। डेट इक्विटी होती है, प्रोप्राइटरी होती है, तो ऑप्शन नहीं बन जाता। इंटरेस्ट कवरेज भी होती है, ये भी नहीं बन जाता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली सॉल्वेंसी में नहीं आता है। फिर एक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है जिसमें हमारे पास डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशो, वो इंक्रीज है करंट रेशो में। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इशू होंगे डिबेंचर्स कैश में, हमारे पास रिडम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर का, या फिर इशू होगा इक्विटी शेयर का कैश में। इशू होगा इक्विटी शेयर का कैश में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि एक हमारे पास करंट रेशो गिवन है 2.5, हमारे पास है 2.5:1। उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी गिवन है और वर्किंग कैपिटल बनानी है। देखो जी कैसे होगा। सबसे पहले तो करंट रेशो का फॉर्मूला लगाओ, वो होता है CA/CL। CA क्वेश्चन में गिवन है नहीं, CL क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में CL गिवन है 4 लाख। ठीक है जी। CR की जगह CR लिखो, 2.5/1 इजिकल्स टू CA/CL। CL है सर हमारे पास 4 लाख, इसको पढ़ ले जाओ। CA की यहाँ पर वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 4 लाख। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 10 लाख। CA आ गया हमारे पास 10 लाख। ठीक है जी। आपको क्या बताना है, आपको वर्किंग कैपिटल बतानी है। वर्किंग कैपिटल का यहाँ पर फॉर्मूला होता है CA-CL। CA की वैल्यू है हमारे पास 10 लाख, CL है हमारे पास 4 लाख, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6 लाख। कितनी वैल्यू आ गई? 6 लाख। 6 लाख हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है। फिक्स्ड एसेट गिवन है 5 लाख, करंट एसेट गिवन है 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है। प्रोप्राइटरी रेशो बताओ। प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। प्रोप्राइटरी जो रेशो का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय टीए, यानी कि टोटल एसेट्स। आप यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स बता सकते हो। शेयर होल्डर फंड में दो चीज आएगी, एक तो हमारे पास ये 4 लाख का शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स, तो 4 लाख और 2 लाख हो गए हमारे पास 6 लाख। टोटल एसेट में हमारे पास सारे के सारे एसेट जोड़ दो, फिक्स्ड एसेट जोड़ दो, करंट एसेट जोड़ दो, तो हो गए हमारे पास 8 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, 5 जीरो से 5 जीरो कट हो गई, तो ये आ गया हमारे पास 6/8। जब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 75%। कितना आंसर आ रहा है? 75%। ठीक है जी। आगे चले। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6। जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो किसके इक्वल होती है? वो सर इक्वल होती है हमारे पास, सबसे पहले लिखा है फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, यानी कि टोटल एसेट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस करो। नहीं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो होती है, वो होती है हमारे पास नॉन करंट एसेट में करंट एसेट जोड़ दो, नॉन और करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो ऑप्शन बन जाता है। फिर है हमारे पास फिक्स्ड एसेट में करंट एसेट जोड़ के इक्विटी माइनस कर दो। नहीं, इक्विटी में डेट जोड़ दो। हाँ जी, ये बन जाता है। तो बी और डी है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल है, तो हमारे पास ऑप्शन बनता है बी और डी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है, इफ द कॉम्पोनेंट, जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के वो क्या है, इन सब में से बताना है। कुछ ऑप्शंस गिवन है कि कॉम्पोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। कॉम्पोनेंट्स बताने हैं सर हमारे पास क्या होता है। देखो, कॉम्पोनेंट में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा, नेट फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा, हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी आ जाती है, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट भी नहीं आते, तो ऑप्शन ए और सी हमारे पास हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है सर हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन गिवन है, सी ए, यानी कि करंट एसेट 3,60,000 है, करंट रेशो 3:1 है,
और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बतानी है। देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल आप निकालो। वर्किंग कैपिटल सर हमारे पास निकलेगी CA माइनस CL की मदद से। यहाँ पर आपको CA क्वेश्चन में गिवन है और आपको CL निकालना है, CL यहाँ से निकाल लो। यहाँ पर CR का फॉर्मूला लिखो, CA अपॉन CL। CR है सर हमारे पास 3/1 और क्वेश्चन में आपको CA गिवन है, ये गिवन है 3,60,000 और CL यहाँ से बता सकते हो, CL सर यहाँ से आ जाएगी 1,20,000। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल में आप वैल्यू रखो। CA है हमारे पास 3,60,000 जिसमें से आपको माइनस करना है 1,20,000, तो ये आ गया सर हमारे पास 2,40,000। 2,40,000 का हमारा वर्किंग कैपिटल आया। इसको आप आगे सॉल्व करोगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कि जितनी भी हमारे पास कॉस्ट गिवन है यानी कि 12 लाख, इसको डिवाइड करना है हमें 2,40,000 से, तो ये आ जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो कट हो गई, 120 डिवाइड बाय 2 यानी कि इसको कट करोगे तो 5, तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है जी, आगे चलें। क्रेडिट परचेज गिवन है 9,60,000 की, कैश परचेज गिवन है 6,40,000 रुपए की, क्रेडिटर्स गिवन है 2,40,000, बिल्स पेबल गिवन है 80,000। एवरेज पेमेंट पीरियड आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज निकाल लो, एवरेज पेबल निकाल लो। एवरेज हमारे पास यहाँ पर जो पेबल निकलेगा वो निकलेगा सर हमारे पास, एवरेज पेबल निकलेगा, क्रेडिटर्स को जोड़ दो और बिल्स पेबल को जोड़ दो, यानी कि 2,40,000 प्लस 80,000, तो वैल्यू आ गई सर हमारे पास यहाँ पर 3,20,000। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाओ, एवरेज ट्रेड पेबल जो है वैल्यू निकली डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 12, ये है सर हमारे पास 3,20,000। क्रेडिट परचेज गिवन है 9,60,000 और इनटू आप 12 कर दो। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 4 मंथ्स आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, मंथ में निकालना था इसलिए हमने यहाँ पर 12 कर लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, डेटर गिवन है, बिल्स रिसीवेबल गिवन है और एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो, डेटर्स को जोड़ो, ऐड कर दो इसको बेसिकली हमारे पास BR में, तो ये आ गया हमारे पास 80,000। ठीक है जी, एक फॉर्मूला और लगेगा यहाँ पर, जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सर हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू हमारे पास जो टाइम पीरियड लगेगा वो लगेगा यहाँ पर 360, क्योंकि 360 यहाँ पर ले लेते हैं, यही बेसिकली बेस्ट माना जाता है सॉल्व करते हुए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 80,000 डिवाइड बाय क्रेडिट है 5,60,000 इंटू 360। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर कट हो गई, जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 51.43, अगर डेसिमल को करेंगे तो आ जाएगा 52। ठीक है जी, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बनता है। आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास गिवन है कि अदर नेम बताओ लिक्विड रेशो का। लिक्विड रेशो का अदर नेम होता है क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। लिक्विड रेशो का यानी कि क्विक रेशो का, एसिड टेस्ट रेशो का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से फटाफट से। आगे लिखा है हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो बतानी है, 20% हमारे पास रेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट है 10 लाख, टैक्स रेट है 40% और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6 लाख। देखो जी कैसे होगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लो जी। इंटरेस्ट आएगा हमारे पास 20% है, 20% ऑफ 10 लाख, तो ये हो जाता है सर हमारे पास 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। फिर है आपके पास NPBT निकाल लो। NPBT का फॉर्मूला होता है वो होता है सर हमारे पास जितना ये NPAT गिवन है इसमें से 1 माइनस हमारे पास जो टैक्स का रेट गिवन है, ये गिवन है सर हमारे पास 6 लाख। 6 लाख अपॉन 1 माइनस 40%, तो ये हो जाता है 6 लाख डिवाइड बाय 60%, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ गया सर हमारे पास 10 लाख। क्या आ गया सर हमारे पास? 10 लाख आ गया। आगे इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है EBIT। EBIT क्या होता है? NPBT में जो अभी हमने निकाला इसमें इंटरेस्ट एड ऑन कर दो। NPBT सर हमारे पास आया है 10 लाख, इसमें इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 2 लाख, तो ये टोटल वैल्यू आ गई सर हमारे पास 12 लाख। कितनी वैल्यू आ गई? 12 लाख। इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताना है, वो होता है EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। EBIT अभी हमारा निकला है 12 लाख, क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है 2 लाख
और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। कितना आ रहा है सर? 6 टाइम्स। ठीक है जी, क्वेश्चन अच्छा था। सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाला, फिर एनपीबीटी निकाला, एनपीबीटी की मदद से ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी की मदद से आईसीआर निकाला। ठीक है जी, जो कि 6 टाइम्स है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सर, हमारे पास करंट रेशो बतानी है जब हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर दो चीज चाहिए सीआर निकालने के लिए। सीआर निकालने के लिए एक तो सीए चाहिए, एक सीएल चाहिए। सबसे पहले तो सर सीएल निकालते हैं। सीएल निकलेगा हमारे पास टीए माइनस टीएल, यानी कि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट गिवन है सर 3 लाख। टोटल लायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि 80,000 प्लस ये 2 लाख शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, ये आ गया 3 लाख माइनस 2,80,000 यानी कि 20,000। जो करंट लायबिलिटी आ गई है सर वो आ गई है हमारे पास 20,000। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो करंट लायबिलिटी की 20,000। अब चाहिए सर सीए। सीए निकलेगा हमारे पास टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट्स और ये हमारे पास इन्वेंट्री माइनस कर दो। तो 3 लाख में से माइनस करे 1,60,000, उसमें से माइनस करे आपने 1 लाख, तो ये आ गया सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इसमें से माइनस करा 1,40,000, 1,40,000 में से 1 लाख माइनस करा तो 40,000, तो ये आ गया सर 40,000। तो आंसर बन जाएगा 2:1। आंसर बन गया सर 2:1। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है सर वर्किंग कैपिटल है 7,20,000, ट्रेड पेबल गिवन है, अदर करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशो बताओ। करंट रेशो का सर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है CA/CL, CA/CL। क्या क्वेश्चन में CA गिवन है? नहीं सर, CA तो नहीं गिवन है। CA हमें निकालना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट लायबिलिटी निकलेगी 40,000 प्लस 2 लाख, तो ये आ गया सर 2,40,000, 2,40,000। CL पता लग गया, WC पता है यानी कि वर्किंग कैपिटल पता है। फॉर्मूला लिखो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 7,20,000, CA हमें यहाँ से पता करना है, CL है हमारे पास 2,40,000। इसको जब इधर ले जाके प्लस करोगे तो आ जाएगा 7, 8, 9, 9,60,000। 9,60,000 इज इक्वल्स टू CA आ गया है। और यहाँ पर लिख लो 9,60,000, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4:1। ठीक है जी, ये ऑप्शन बना है इसका यानी कि 4:1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। विच रेशो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी? इसमें से बताना है सॉल्वेंसी का पार्ट नहीं है। ये है टोटल एसेट टू डेट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, करंट रेशो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं बन जाता है। ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 7 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर 6 लाख गिवन है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यहाँ पर बतानी है। चलो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर रिवेन्यू बता दो मुझे कितना होगा। टोटल मेरा जो रिवेन्यू होगा वो होगा, क्रेडिट में कैश जोड़ दो 7 लाख प्लस 1 लाख, ये हो गया हमारे पास 7 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 8 लाख। अब इसके बाद यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगाओ, वो होता है रिवेन्यू माइनस कोस्ट। रिवेन्यू है सर हमारे पास 8 लाख, कोस्ट हमारे पास गिवन है वो है 6,40,000, तो ये आ गया बेसिकली हमारे पास 1,60,000। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है 1,60,000 यानी कि जो बेसिकली हमारे पास ये जीपी आया है डिवाइड बाय रिवेन्यू। रिवेन्यू आया था सर हमारे पास 8 लाख इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, ये कट हो गया है 8 2 16, तो ये आ गया 20। कितना आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 20%। ठीक है जी, आगे चलें। आगे क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर आराध्या लिमिटेड की डेट इक्विटी रेशो है 2.5:1। स्टेट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट इफेक्ट द डेट इक्विटी रेशो। देखो परचेज करिए आपने 15 लाख की मशीन ली है लोन लेके, ये बेसिकली हमारे पास डेट को इफेक्ट करेगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं बन जाता। पेड करे आपने क्रेडिटर को, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बन सकता है। कन्वर्जन करा आपने 1 लाख डिवेंचर का इक्विटी शेयर में, ये बेसिकली हमारे पास इफेक्ट करेगा, है ना। सेल करी आपने फर्नीचर की बुक वैल्यू हमारे पास 5 लाख थी, 5,50,000, ये भी इफेक्ट करेगा, तो ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। ऑप्शन हमारे पास बन जाता है बेसिकली यहाँ पर बी ऑप्शन बन जाता है। ये ऑप्शन बेसिकली नहीं करता क्योंकि हमारे पास जो इक्विटी है यहाँ पर वो सेम रहेगी। इक्विटी इस ऑप्शन में इक्विटी रिमेन्स अनचेंज्ड, यहाँ पर इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये ऑप्शन बन जाता है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट लिखा गया है, आपको बताना है करंट रेशो सर हमारे पास क्या होती है। करंट रेशो सर हमारे पास होती है लिक्विडिटी रेशो, फिर आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एक हमारे पास सेकंड बन रहा है, इसका है, इसका है।
बी का देखते हैं, बी का होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हमारे पास एक्टिविटी रेशो है, बी का फोर्थ इसमें भी है इसमें भी है। सी पे चलते हैं, सी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये होती है प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोप्राइटरी होती है सॉल्वेंसी। तो ऑप्शन बन जाता है सर हमारे पास सी, है ना। आगे चलते हैं, आगे गिवन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग रेशो बताओ। ऑपरेटिंग रेशो का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू प्लस जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग के एक्सपेंस हैं डिवाइड बाय रिवेन्यू इनटू 100। ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास रिवेन्यू गिवन है, रिवेन्यू गिवन है सर हमारे पास 9 लाख। ठीक है जी। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है सर 90,000। हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है सर ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। इसके लिए हिंट गिवन है कि जीपी हमारे पास 25% ऑन कॉस्ट है, तो यहाँ पे जीपी ऑन सेल बता सकते हो। जीपी ऑन सेल हो जाएगा सर हमारे पास 25/125 × 100। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 5 यानी कि 20%। कितना हो गया सर 20%। अगर ये हमारे पास सेल पे है तो जो जीपी ऑन कॉस्ट होगा, जीपी ऑन कॉस्ट होगा वो होगा सर 80%। 80% किसका, रिवेन्यू का, 80% रिवेन्यू का। तो 9 लाख का आप 80% बता सकते हो, 9 लाख ऑफ 80%, 9 लाख ऑफ 80% हो जाएगा हमारे पास 7,20,000। तो यहाँ पर लिख लो 7,20,000। इसको सॉल्व करेंगे, 7,20,000 में 90 जोड़ो डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 90%। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है नॉन करंट एसेट गिवन है 26 लाख, करंट एसेट गिवन है हमारे पास यहाँ पर 9 लाख, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है 21,50,000। आपको टोटल डेट यहाँ पर बताना है। देखो टोटल डेट बताने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स गिवन है 21,50,000, टोटल डेट बताना है। देखो टोटल डेट का एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, टोटल डेट निकालने के लिए जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, यानी कि टोटल एसेट्स में से बेसिकली जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड है वो बेसिकली माइनस कर दो। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारे पास बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी साइड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तब हम टोटल कर लेते हैं। और वो टोटल किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के इक्वल, है ना। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो मुझे टोटल पता लग गया, यही टोटल मेरा ये होगा। ठीक है जी। अब इसमें से अगर मैंने शेयर होल्डर फंड माइनस कर दिया तो मुझे क्या पता लग जाएगा, इन दोनों का सम यानी कि टोटल डेट, यही तो मुझे चाहिए। टोटल डेट यहाँ से पता लग जाएगा। टोटल डेट पता करने के लिए जितने भी एसेट है यानी कि नॉन करंट एसेट 26 लाख में जोड़ दो आप 9 लाख यानी कि करंट एसेट, और शेयर होल्डर फंड्स माइनस कर दो यानी कि 21,50,000। ये हो गया बेसिकली 26 और 9 को आपको जोड़ना है और 21 उसमें से माइनस करने हैं, आ जाएगा 13,50,000। ऑप्शन चेक करते हैं ये बेटर है क्या, 13,50,000। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20% और ऑफिस एक्सपेंस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है और ऑपरेटिंग रेशो बताओ। देखो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लो, यहाँ से निकाल लो आप, जीपी निकाल लो सर। जीपी है हमारे पास 20% ऑफ 6 लाख, तो ये आ गया सर हमारे पास 1,20,000। ठीक है जी। जीपी हमें पता लग गया, रेवेन्यू हमें पता लग गया। आप कॉस्ट यहाँ पर निकाल लो, कॉस्ट निकलेगी सर हमारे पास यहाँ पर रिवेन्यू में से जीपी माइनस कर लो। जीपी जब माइनस करा तो 6 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइड बाय 4,80,000। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कर लेते हैं। डालना है हमें ऑपरेटिंग रेशो, तो इसका फॉर्मूला होता है जितनी भी कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 4,80,000, इसमें जितने भी एक्सपेंस है वो जोड़ दो। एक्सपेंस हमारे पास गिवन है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 48 हो जाता है 78। डिवाइड करो रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 6 लाख, इंटू कर दो 100। ठीक है जी। ये बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 93%। बताओ जी, समझ में आया। पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है मैचिट है सर हमारे पास। मैचिट क्या कहता है, मैचिट कहता है डिविडेंड पर शेयर बताओ हमारे पास क्या होगा। डिविडेंड पर शेयर होता है सर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यानी कि ए का हमारे पास थर्ड, का थर्ड इसमें है, ए का थर्ड इसमें है। अब चलते हैं हम बी की तरफ। बी का सर हमारे पास हो जाता है प्रोप्राइटरी रेशो, वो होती है सर हमारे पास सॉल्वेंसी, यानी कि बी का फर्स्ट। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। सी का चेक करते हैं। करंट रेशो होती है हमारे पास क्विक रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हो जाती है एक्टिविटी रेशो, तो ऑप्शन बन जाता है डी। आगे चलते हैं।
आ गया सर हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो आपको बतानी है। ऑपरेटिंग रेशो बताने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट है सर हमारे पास 1,20,000, तो फॉर्मूला लिखा 1,20,000, जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस है वो जोड़ दो। सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि 80,000 और 40,000, 1,20,000, ठीक है जी, इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू यानी कि 3,40,000। तो ये वैल्यू आ गई सर हमारे पास यहाँ पर 2,40,000 डिवाइड बाय 3,40,000 इंटू यहाँ पर 100, तो वैल्यू आ जाएगी 70.59%। ये ऑप्शन बन जाता है बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, इसमें से आपको बताना क्या है, करंट रेशो बतानी है। देखो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर CA/CL। क्वेश्चन में देखना है क्या CA गिवन है, CL तो ये रहा सर 1,00,000, CA हमारे पास कहाँ है, CA हमारे पास ये है 1,60,000, तो ये लिखो 1,60,000 डिवाइड बाय 1,00,000, तो ये आ गया सर हमारे पास बेसिकली, इसको कट करेंगे आ जाएगा 1.6:1। आंसर बना है सर 1.6:1। ठीक है, आगे पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको बताना है यहाँ पर लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है सर, वो होता है लिक्विड रेशो डिवाइड बाय लिक्विड एसिड डिवाइड बाय CL। लिक्विड एसिड निकलते हैं, जितने भी CA हैं उसमें से इन्वेंट्री, प्रीपेड, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर माइनस करनी होती है। CA कितना था सर हमारे पास, CA था हमारे पास 1,60,000। 1,60,000 में से 1,00,000 माइनस कर दो, यानी कि इन्वेंट्री माइनस कर दो, और डिवाइड बाय CL। CL है सर हमारे पास यहाँ पर 1,00,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1,60,000 माइनस 1,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई सर हमारे पास 60,000 डिवाइड बाय 1,00,000, तो 4 0 से 4 0 कट, ये आ जाएगा हमारे पास 0.6:1। 0.6:1। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सर क्वेश्चन यही है, पर केस यही है, क्वेश्चन यहाँ पर बदल गया है। डेट इक्विटी रेशो पूछी गई है। देखो डेट इक्विटी रेशो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास डेट अपॉन इक्विटी। डेट में भी कौन सा डेट, डेट में सर लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पर शेयर होल्डर फंड से। देखो जी, लॉन्ग टर्म डेट में कई बार वैल्यू गिवन होती है, डायरेक्ट नहीं भी गिवन होती। लॉन्ग टर्म डेट में यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सर ये बन जाएगा 13% डिवेंचर, जो कि हमारे पास 3,00,000 के गिवन है, तो यहाँ पर लिख लो 3,00,000 डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी की वैल्यू गिवन नहीं है डायरेक्ट, तो शेयर होल्डर फंड से लिख लो, ये है सर हमारे पास 4,00,000। 3,00,000 डिवाइड बाय 4,00,000, इसको करेंगे तो 0.75/1 यानी कि 0.75:1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, केस यही है, क्वेश्चन बदल गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको यहाँ पर बतानी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो फॉर्मूला हो जाता है NPBT प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी, देखो जी NPBT गिवन है, ये रही सर 3,50,000। इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है सर, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 13% निकाल लो। 3,00,000 का 13% हो जाता है 39,000, तो 3,51,000 प्लस 39,000 डिवाइड बाय 39,000। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 3,90,000 डिवाइड बाय 39,000। तो ऑप्शन बन जाता है सर हमारे पास, जब इसको कट करेंगे ऑप्शन बन जाएगा सर 10 टाइम्स। इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना, तो ऑप्शन बन जाता है सर 10 टाइम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आपको केस यही है, क्वेश्चन बताना है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जितनी भी कॉस्ट ऑफ RFO यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, कॉस्ट गिवन है सर, ये रही 5,00,000 गिवन है, यहाँ पर लिख लो 5,00,000। इन्वेंट्री यहाँ पर एक ही वैल्यू गिवन है इन्वेंट्री को, इसी को हम एवरेज ले लेंगे 1,00,000। ठीक है जी, तो ये आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम्स। आंसर आ गया है 5 टाइम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, आइडेंटिफाई करो रेशोज दैट आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। जो बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस को कैलकुलेट करने में मदद करती है। क्या वो सॉल्वेंसी रेशो है? नहीं। क्या वो एक्टिविटी रेशो है? नहीं। क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी है? नहीं। क्या वो लिक्विडिटी है? बिल्कुल सर, वो हमारे पास लिक्विडिटी का पार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर हो जाता है सर शेयर होल्डर्स फंड का।
नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशो, इनमें से बताना है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब क्या होता है, करंट रेशो का सर हमारे पास मतलब होता है CA/CL। इनमें से कौन सी हमारे पास यहाँ पर इंप्रूव करेगी, कैश कलेक्ट हुए ट्रेड रिसीवेबल से नहीं करेगी, परचेज हुई गुड्स की नहीं करेगी, पेमेंट हुई हमारे पास ट्रेड पेबल की बिल्कुल सर ये करेगी, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट परचेज भी नहीं कर रही होगी, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से बताना है कि कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 4 हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले लिखा है अ रेशो इज अ अर्थमेटिकल रिलेशन होती है वन नंबर टू अनदर नंबर, बिल्कुल सही बात लिखी है, ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिक्विड रेशो इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशो और इसको क्विक रेशो भी बोला जाता है, ये भी सही लिखिए। आइडियल एक्सेप्ट करंट रेशो हमारे पास 1:1 होती है, नहीं सर 1:1 तो नहीं होती है। डेट इक्विटी रेशो हमारे पास रिलेशन होता है आउटसाइडर फंड और शेयर होल्डर फंड्स का, ये भी सही बात लिखी गई है। तो ए यानी कि 1, 2 और 3 हमारे पास, 1, 2 और 4 हमारे पास करेक्ट है, थर्ड हमारे पास इनकरेक्ट है ना। आगे चलते हैं, आगे है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है। देखो यहाँ पर आप सीधा ITR का फॉर्मूला लगाओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वो होता है सर कॉस्ट ऑफ RFO यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, ITR गिवन है 5, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख। क्या यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री बता सकते हो, बताओ जी। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से आ जाएगी, इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 1,20,000। कितनी वैल्यू आ गई है, 1,20,000। ये आ गई सर हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ एवरेज का। देखो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज अगर 1,20,000 है, 2 को इसके पास ले आओ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ओपनिंग यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 8,000 लेस देन क्लोजिंग, तो यहाँ पर क्लोजिंग को यहाँ पर x मानो और ये हो जाएगी हमारे पास x माइनस 8,000। ठीक है जी, अब यहाँ पर बेसिकली ये हो गया 2,40,000, 2,40,000, ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा यानी कि 8,000 और ये हो गया हमारे पास 2x। कितना हो गया 2x। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये है 2,40,000 प्लस 8,000, 2,48,000। 2,48,000 इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2x। इसको कट करो, ये आ गया 1,24,000। 1,24,000 x आया है। x का मतलब क्या था, x का मतलब था सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना। ये आई है 1,24,000। क्वेश्चन में क्लोजिंग बतानी है ओपनिंग बतानी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग। क्लोजिंग अगर 1,24,000 है तो यहां से वो बता सकते हो ओपनिंग हो जाएगी सर हमारे पास, यहां पर इसको आप निकालो 1,24,000 में से 8,000 माइनस करके, क्योंकि कहा गया था ना कि 8,000 कम है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1,16,000। आंसर बन जाएगा 1,16,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,80,000, रेट हमारे पास गिवन है जीपी का 25% कॉस्ट पे है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। देखो यहाँ से रिवेन्यू का फॉर्मूला लगाओ। रिवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्लस जीपी। ठीक है जी, रिवेन्यू गिवन है सर 1,80,000। ठीक है जी, और ये कहा गया है कि जो जीपी है वो हमारे पास 25% है बेसिकली कॉस्ट का। कॉस्ट हमें पता नहीं है तो ये 25% ऑफ एक्स आ गया। ठीक है जी, इसको करो 1,80,000, बेसिकली हमने कॉस्ट को एक्स माना तो ये इसका 25% हो गया, तो ये आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 125/100x। 100 को ऊपर ले जाओ, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 इजिकल्स टू एक्स। एक्स का मतलब है सर यहाँ से कॉस्ट से, तो कॉस्ट आ गई, तो ये आ गई सर 1,44,000। ठीक है जी, ये आई है कॉस्ट। यहाँ से हमें बताना है जीपी। जीपी था इस कॉस्ट का 25%। जीपी जो था वो था सर हमारे पास कॉस्ट का 25%। कॉस्ट है सर हमारे पास यहाँ पर 1,44,000। 1,44,000 का 25% जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36,000। कितनी वैल्यू आ गई 36,000। बताओ जी, समझ में आया। चलो जी आगे चलते हैं। आगे लिखा है जो आइडियल करंट रेशो होती है वो क्या होती है, वो होती है सर हमारे पास 2:1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशोज प्राइमरीली मेजर्स रिस्क। इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप है रेशोज के जो प्राइमरीली रिस्क हमारे पास यहाँ पर बताते हैं। सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं सर। लिक्विडिटी, एफिशिएंसी और सॉल्वेंसी, नहीं। लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, नो।
लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट हो जाता है। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं सर हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज। इनमें से बताना है ट्रेडिशनल क्या है। लिक्विडिटी तो नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशो होता था ट्रेडिशनल में, बैलेंस शीट रेशो होता था हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं था, कंपोजिट रेशो होता था, सॉल्वेंसी भी हमारे पास नया है। तो ऑप्शन बन जाता है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ये बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है, बताओ जी, लिक्विड एसिड में क्या नहीं आता? लिक्विड एसिड में बेसिकली हमारे पास इन्वेंट्री नहीं आता, क्योंकि लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस इन्वेंट्री, है ना। प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं आता, वो तो यहाँ पे गिवन नहीं था, तो ये बेसिकली हमारे पास नहीं आएगा, है ना। आगे चलते हैं। करंट रेशो 2:1 है। अगर सेल करी हमने फिक्स्ड एसिड की 40,000 से, है ना, 36,000 का क्रेडिट में बेचा है, तो करंट रेशो बताओ। देखो करंट रेशो यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है 2:1, यानी कि 2/1। बताओ जी, अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट पे 36,000 का सामान बेचा है तो क्या वो इंप्रूव करेगी, क्या वो डिक्लाइन करेगी, क्या वो नोट चेंज करेगी, क्या वो कांट से बोल सकते हैं करंट रेशो? देखो यहाँ पर जो CA है बेसिकली वो बढ़ेगा और CL में कोई भी चेंज नहीं है। CA हमारा बढ़ रहा है तो जो करंट रेशो है वो भी हमारे पास क्या कर जाएगी? इंप्रूव कर जाएगी। ये इसका ऑप्शन बन जाता है। फिर है सर हमारे पास यहाँ पर टोटल सेल गिवन है 2.5 लाख, क्रेडिट सेल गिवन है 25% ऑफ कैश सेल। आपको अमाउंट बताना है क्रेडिट सेल का कितना है। देखो जी यहाँ पर इसको कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है टोटल सेल में 2 तरीके की सेल होती है, एक तो कैश और क्रेडिट, ठीक है जी। टोटल हमारे पास गिवन है 2.5 लाख। आपको कहा गया है जो क्रेडिट है वो कैश की 25% है, अगर ये x तो ये इसकी 25/100x, ठीक है जी। 2.5 लाख लिखो। ये आ गया सर हमारे पास 125/100 इंटू एक्स, इसको इधर ले जाओ। 2.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125, इसको कट करने की कोशिश करो। ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये 4 5 से करा तो ये आ जाएगा 50,000। तो ये आ गया सर हमारे पास, करो 50,000 इंटू 4 करो तो ये आ गई 2 लाख। 2 लाख बेसिकली मेरी क्या है? 2 लाख है सर मेरी कैश सेल। अगर मेरी टोटल 2.5 लाख थी, 2.5 में से 2 लाख मेरी कैश है, तो क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी? क्रेडिट सेल हो जाएगी सर 50,000, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 42 क्या है कि एक कंपनी के करंट एसेट 8 लाख है, करंट लायबिलिटीज 4 लाख है, उसने परचेज करा 1 लाख का और सामान क्रेडिट पे। देखो जी CR का मतलब क्या होता है? CA/CL। CA है हमारे पास यहाँ पर 8 लाख, ये है सर हमारे पास यहाँ पर 4 लाख। अगर आपने सामान खरीदा है, गुड्स परचेज क्रेडिट पे खरीदा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लाख यहाँ पर बढ़ गए, 1 लाख यहाँ पर बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 9 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, यानी कि 1.8:1, 1.8:1, ठीक है जी। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे लिखा है एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 60,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 है, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताना है। देखो यहाँ पर ITR का सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाओ। ITR का फॉर्मूला लगाने के बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ से पता लग जाएगा आपको एवरेज इन्वेंट्री की मदद से। ये एक फॉर्मूला लगा है। ITR है सर हमारे पास यहाँ पर 8, यहाँ से कॉस्ट आपको पता लग जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज है सर हमारे पास 60,000, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 8 6 48। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गए सर हमारे पास 8 6 48, यानी कि 4,80,000। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल गया। आगे लिखा है जो GP है वो 20% है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाओ, वो होगा रेवेन्यू इक्वल्स टू COGS प्लस GP, ठीक है जी। ये अगर X है, ये आ गया सर हमारे पास 4,80,000, ये है सर 20% ऑफ X, 20% ऑफ X यानी कि 20% ऑफ X इधर आ जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा 80/100x, माइनस कर दिया इक्वल्स टू 4,80,000, ठीक है जी। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, X आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 4,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, ठीक है जी। इसको कट करो, ये हो जाएगा 60, यानी कि हमारे पास 6 लाख। 6 लाख आई है सर हमारे पास रेवेन्यू। आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। 6 लाख का 20% होता है 1,20,000, तो
ऑप्शन हो गया सर हमारे पास 1,20,000, ऑप्शन हो गया हमारे पास 1,20,000। बताओ जी, समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे है सर हमारे पास 44 क्या कहता है कि करंट रेशो है हमारे पास 3.5:2, करंट लाइबिलिटी 80,000 है, WC यानी कि वर्किंग कैपिटल पता नहीं है। देखो वर्किंग कैपिटल हमारे पास निकलेगी यहाँ पर CA माइनस CL की मदद से। CA पता नहीं है, CA निकालना है, CL गिवन है 80,000। ये निकलेगा बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला होता है वो होता है CR इजिकल्स टू CA अपॉन CL। CR गिवन है 3.5/2, CA हमें निकालना है, CL गिवन है 80,000। ठीक है जी, यहाँ से CA बता सकते हो, यहाँ से जो CA होगा वो होगा 3.5 × 80,000 और हमारे पास यहाँ पर डिवाइड बाय 2, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, तो 1 0 से 1 0 कट हो गया। ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 1,40,000। इस 1,40,000 की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, 1,40,000 माइनस 80,000, तो आंसर हो जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 60,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है हमारे पास क्रेडिट सेल गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 24 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है 6 टाइम, ओपनिंग डेटर गिवन है, क्लोजिंग डेटर आपको बताना है। सबसे पहले तो टर्टर यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगा दो, वो होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये गिवन है सर हमारे पास 6, ये गिवन है सर हमारे पास 24 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता लग जाएगा, ये हो जाएगा 6/4 यानी कि 4 लाख। यहाँ पर अगला फॉर्मूला लगाओ, इधर यहाँ पर लगाओ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज आ गया सर हमारे पास, से जो एवरेज आया वो आया 4 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया। ओपनिंग है सर हमारे पास यहाँ पर 3,20,000 प्लस क्लोजिंग, ये था हमारे पास बेसिकली हो गया 8 लाख, क्योंकि ये था 4 लाख। 4 लाख इंटू 2 8 लाख, 8 लाख में से माइनस करें 3,20,000, तो ये आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 4,80,000 क्लोजिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है आपको बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 25% और जीपी बताना है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो आप सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, वो होता है सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ITR हमारे पास यहाँ पर गिवन है सर 6, कॉस्ट हमें यहाँ पर निकालनी है, एवरेज सर हमारे पास यहाँ पर गिवन है 80,000, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 6 48, यानी कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 4,80,000। एक फॉर्मूला और लगाओ, एक फॉर्मूला क्या लगेगा, वो लगेगा सर हमारे पास रिवेन्यू इज इक्वल्स टू COGS प्लस GP। ठीक है जी, रिवेन्यू हमारे पास पता है, नहीं पता है, कॉस्ट हमारे पास आ गई है 4,80,000। आगे कहा गया है GP निकालना है ना। ये कहा गया है सेलिंग 25% अबव कॉस्ट है। अगर हमारी कॉस्ट 4,80,000 है, अगर हमारी जो रिवेन्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 4,80,000 का आप क्या कर लो यहाँ पर अबव 25% है, तो 125/100 कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। 6 लाख आ गया, 6 लाख को यहाँ पर रख दो, 6 लाख आ गया, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो ये हो गया 1,20,000। 1,20,000 हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है सर, ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ जी, समझ में आया? आगे चलें। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है सर, क्वेश्चन में बताना है क्लोजिंग डेटर बताने हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का, जो कि होता है हमारे पास क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि 2,40,000 है। ठीक है जी, और क्या क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पर रेशो ही गिवन है 8 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता लग जाएगा, ये है बेसिकली 8 इज इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये हो गया 30,000। ठीक है जी, फिर इसके बाद यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला रख दो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज क्वेश्चन में अभी आया है हमारा 30,000, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या कहा गया है, और कहा गया है क्लोजिंग डेटर हमारे पास 6,000 मोर देन ओपनिंग है। अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 6,000 प्लस x है, ये हो गया सर हमारे पास 60,000। 60,000 में से आपको इधर ले जाकर के 6,000 माइनस करने हैं, और ये हो गया हमारे पास 2x। कितना हो गया, 2x। ये हो गया 54,000 इज इक्वल्स टू 2x, 2 से करोगे तो ये आ गया 27,000।
27,000 हमारा ओपनिंग आया है, यानी जिसको हमने x माना था। आपको यहाँ पे बताना है क्लोजिंग। क्लोजिंग हो जाएगा 27 में 6 जोड़ दो तो 33,000। बताओ जी, समझ में आया? आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 8 लाख और हमारे पास यहाँ पर जीपी गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो गिवन है 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है। देखो सबसे पहले तो जीपीआर यानी कि ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगा दो, होता है जीपी डिवाइड बाय रेवेन्यू। ये है सर हमारे पास 25% यानी कि 100, 25/100। फिर क्या गिवन है, रेवेन्यू गिवन है 8 लाख, तो यहाँ से जीपी पता लग जाएगा। ये है सर 8 लाख, इसको धर ले जाओ, ये हो जाएगा 8 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 4, ये हो गया 2 लाख। तो जो जीपी आ गया वो आ गया सर 2 लाख। ठीक है, एक फॉर्मूला और लगेगा COGS रिवेन्यू माइनस जीपी। COGS हमें यहाँ से बेसिकली निकालना है। रिवेन्यू है हमारे पास 8 लाख, ये निकला है हमारे पास 2 लाख, तो ये आ गया हमारे पास 6 लाख। 6 लाख आ गया सर हमारे पास COGS। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, वो होता है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास ITR हमें निकालनी है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। चलो जी निकल जाएगा। COGS हमारे पास है 6 लाख, एवरेज निकाल लो। देखो एवरेज निकलेगा हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 लाख और 60,000, 1 लाख और 60,000, 1,60,000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 80,000। 80,000 वैल्यू आई है, 80,000 को यहाँ पर रख दो। 6 लाख डिवाइड बाय 80,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट, ये हो गया बेसिकली हमारे पास 30, ये हो गया 4। जब हम इसको कट करेंगे आ जाएगा 7.5, तो ऑप्शन बना है बी 7.5। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। आगे है सर हमारे पास 49 में क्या कहा गया है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है। आपको ऑपरेटिंग रेशो बतानी है। देखो ऑपरेटिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर हमारे पास जितनी भी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इसमें जितने भी एक्सपेंस गिवन है वो ऐड कर दो, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दो, डिवाइड कर दो रिवेन्यू से यानी कि 15 लाख। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आ जाएगी ऑपरेटिंग रेशो, आगे 75%। आगे चलें, आगे चलते हैं जी। लास्ट, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,20,000, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 10 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है 5 लाख। फॉर्मूला रख दो सिंपल ITR का। ITR का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस्ट। कॉस्ट है सर हमारे पास 10 लाख, जिसमें से हमें बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री बेसिकली है सबसे पहले तो यहाँ पे पता करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है 5, ये हो गया 10 लाख और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। एवरेज इन्वेंट्री आ गई है सर हमारे पास यहाँ पर से 2 लाख। एवरेज का फॉर्मूला रखो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2 लाख। ये 2 इधर जा करके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू 4 लाख। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 4 लाख। इधर आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है क्लोजिंग आपको बतानी है। ओपनिंग अगर 1,20,000 है ना, क्लोजिंग आ जाएगी हमारे पास 4 लाख माइनस 1,20,000 यानी कि 2,80,000। 2,80,000 हमारी क्या आई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, फाइनली हमारे जितने भी MCQs थे वो हमने सभी समाप्त कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि CUT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अकाउंटिंग रेशो में उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो से सारे के सारे आपके डाउट्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।